कौन कह जाने वाला मन्या सुरवे। गाइस आखिरकार कौन था मन्या सुरवे, किस तरीके से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। अब कौन था जिसने मन्या सुरवे को इस जुर्म की दुनिया में लाया, और गाइस मन्या सुरवे ने कहां से अपनी पढ़ाई की, किस तरीके से उसने तमाम जगहों पर लूटपाट की, किस तरीके से उसने मर्डर किया, किस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल 1944 से लेके 11 जनवरी 1982 तक का सफ़र मन्या सुरवे का कैसा था, उसने इसमें क्या क्या किया, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गाइस मन्या सुरवे का एनकाउंटर मुंबई का फर्स्ट एनकाउंटर माना जाता है। गाइस मन्या सुरवे का नाम मनोहर अर्जुन सुरवे था। अब गाइस मन्या सुरवे का नाम मन्या कैसे पड़ा, दरअसल उसके फ्रेंड सर्कल में उसके दोस्त उसको मन्या के बुलाया करते थे, जिसके कारण उसका नाम मन्या ही रख दिया गया। गाइस पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम मन्या सुरवे के नाम पर दर्ज है। अब गाइस दरअसल मन्या सुरवे ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की। गाइस दरअसल मन्या सुरवे तो मुंबई में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन बल्कि वो पला पड़ा मुंबई में ही था। गाइस मन्या सुरवे ने अपनी पढ़ाई मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन बीए किया। अब बीए करने के बाद जब उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो उसने अपने साथ पढ़े कॉलेज के कुछ दोस्तों को भी अपने साथ ले लिया। अब गाइस दरअसल सवाल ये उठता है कि मन्या सुरवे को इस जुर्म की दुनिया में लाने वाला कौन था। गाइस मन्या सुरवे को इस जुर्म की दुनिया में लाने वाला उसका भाई भार्गव दादा था। गाइस भार्गव दादा उसका सगा भाई तो नहीं था, लेकिन सौतेला भाई था, जिसने मन्या सुरवे को इस जुर्म की दुनिया में कदम रखने का मौका दिया। अब गाइस इसके बाद भार्गव दादा की दादर इलाके में काफ़ी ज़्यादा दहशत हुआ करती थी, जिसके कारण एक बार भार्गव दादा और उसके दोस्त मन्या पोदाकर के साथ मन्या सुरवे तीनों ने मिलकर एक दादेकर का मर्डर कर दिया। अब गाइस इसके बाद तीनों पर कत्ल का आरोप लगा, तीनों पर मुकदमा चला और तीनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब गाइस तीनों को सजा होने के बाद तीनों को मुंबई में नहीं बल्कि पुणे के यरवदा जेल में शिफ्ट किया गया। अब गाइस दरअसल सजा देने के बाद भी मन्या सुरवे सुधरा नहीं, बल्कि और ज्यादा खूंखार हो गया। अब गाइस मन्या सुरवे की जेल में दहशत होने के कारण उसने अपने अपोनेंट डॉन सुहास भटकर के लड़के को वहीं जेल में मारने पीटने लगा। अब गाइस जिसके कारण पुलिस प्रशासन परेशान हो गई और उसे वहां से हटाने का फौरन निर्णय लिया गया। अब गाइस दरअसल मन्या सुरवे को पुणे के यरवदा जेल से हटाकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया। अब गाइस जब मन्या सुरवे को पुणे के यरवदा जेल से हटाकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया तो मन्या सुरवे वहां पर भी शांत नहीं बैठा। अब गाइस दरअसल मन्या सुरवे ने वहां पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब गाइस भूख हड़ताल के दौरान मन्या सुरवे एक नॉवेल पढ़ा करता था। उस नॉवेल में लूटपाट्स की कई अनोखी मोड्स ऑपरेंडी लिखी हुई थी। अब गाइस दरअसल भूख हड़ताल के दौरान मन्या सुरवे का वजन महज कुछ ही दिनों में 20 किलो तक कम हो गया, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो गई। अब गाइस पुलिस प्रशासन ने मन्या सुरवे को आसपास के किसी एक सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। अब गाइस उस मौके का फायदा उठाकर मन्या सुरवे ने 14 नवंबर 1979 को पुलिस को चकमा देकर रत्नागिरी जेल से भाग गया। अब गाइस रत्नागिरी जेल से भागने के बाद मन्या सुरवे फिर से मुंबई आ गया। गाइस रत्नागिरी जेल से भाग के आने के बाद मन्या सुरवे ने अपनी गैंग कुछ नई तरीके से बनाई। अब उसने अपनी गैंग में धारावी के शेख मुनीर, डोंबिवली के विष्णु पाटिल और मुंबई के उदय शेट्टी को अपनी गैंग में शामिल किया। यही नहीं बल्कि उसने अपनी गैंग में दयानंद शेट्टी, परशुराम काटकर और किशोर सावंत जैसे तब के कुख्यात रॉबर्स को अपनी गैंग में शामिल किया। अब रत्नागिरी जेल से मुंबई भागकर आने के बाद मन्या सुरवे ने अपनी एक गैंग बनाई। अब गाइस इस गैंग को बनाने के बाद मन्या सुरवे की गैंग ने अपनी पहली लूट को अंजाम दिया। दरअसल 5 अप्रैल 1980 को मन्या सुरवे की गैंग ने दादर से एक एम्बेसडर कार चुराई। अब इस कार में मन्या सुरवे की गैंग बैठकर करी रोड जाती है और करी रोड में एक लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में से 5,700 रुपये की चोरी करती है। अब गाइस 2 दशक पहले 5,700 रुपये की भी अहमियत बहुत थी। अब गाइस इस लूटपाट के बाद मन्या सुरवे की ये गैंग धारावी के काला किला इलाके में जाती है। अब गाइस काला किला इलाके में जाने के बाद वहाँ के शेख अजीज पर कातिलाना हमला भी करती है। अब गाइस शेख अजीज कौन था। गाइस शेख अजीज मन्या सुरवे के दोस्त शेख मुनीर का दुश्मन था, जिस पे मन्या सुरवे की गैंग ने कातिलाना हमला किया। धारावी के शेख अजीज पर कातिलाना हमला करने के बाद मन्या सुरवे अपनी दूसरी लूट की ओर अंजाम देती है। अब गाइस दरअसल मन्या सुरवे ने
रत्नागिरी जेल में बैठकर जो नॉवेल पढ़ी थी उसको आजमा कर मन्या सुर्वे ने माहिम के बरखा बिजली इलाके से एक कार चुराई। अब गाइस कार चुराने के बाद मन्या सुर्वे की इस गैंग ने गोवंडी में जाकर 1,26,000 रुपए की लूट की और दूसरी ओर सायन में जाकर एक कैनरा बैंक में से लगभग 1.5 लाख रुपयों की लूट की। अब गाइस दरअसल मन्या सुर्वे की इस गैंग का दहशत बढ़ते गया। गाइस पुलिस पर सवाल उठे और पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस गैंग के लोगों की खोजबीन शुरू कर दी। अब गाइस किस तरीके से पुलिस ने मन्या सुर्वे के साथियों को पकड़ा और किस तरीके से मन्या सुर्वे का एनकाउंटर हुआ। अब गाइस दरअसल मन्या सुर्वे के पहले साथी शेख मुनीर को जून 1981 में कल्याण से पुलिस ने पकड़ा और उसके दूसरे साथी दयानंद शेट्टी और कटकर को गोरेगांव से पकड़ा। अब गाइस इन तीनों साथियों के पकड़े जाने के बाद मन्या सुर्वे छुपकर भिवंडी भाग गया। गाइस जब मन्या सुर्वे भागकर भिवंडी में अपने किसी एक साथीदार के यहाँ पर छुपा हुआ था तब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन गाइस पुलिस के पहुंचने से पहले ही चंद मिनट पहले ही मन्या सुर्वे वहां से भाग गया था। अब गाइस कुछ दिन बीतने के बाद 11 जनवरी 1982 को मन्या सुर्वे वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए एक ब्यूटी पार्लर में आता है। अब गाइस जब वहाँ के पुलिस अफसर को इस बात का पता चलता है तब के वहाँ के पुलिस ऑफिसर इसाक भागवन और राजा तांबट के साथ हुई मुठभेड़ में मन्या सुर्वे मारा जाता है। गाइस मन्या सुर्वे को मारने का इरादा तो नहीं था, उसे जिंदा पकड़ने का इरादा था, लेकिन मुठभेड़ में मन्या सुर्वे मारा गया। गाइस मन्या सुर्वे का एनकाउंटर मुंबई का फर्स्ट एनकाउंटर भी माना जाता है। गाइस आपको भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को पहले से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।